युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बिहार और झारखंड में लगातार सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं। झारखंड दौरे पर आए हैं। क्या कुछ विशेष कार्य से आए हैं, क्या है मकसद, ये इनसे सीधे हम जानेंगे और भी बातें विस्तार से करेंगे। पहले इनसे जानते हैं कि झारखंड दौरे पर क्यों और कब आए हैं। रोहित जी, आपका बायोस्कोप में स्वागत है। आप झारखंड दौरे पर आए, सामाजिक क्षेत्र में लगातार आपका काम चलता है। इस बार क्या मकसद है झारखंड दौरे पर आने का? देखिए, हमारा लगातार प्रयास है। झारखंड की भूमिका देश की आज़ादी के समय से लेकर आज तक बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज़ादी के पहले भी महत्वपूर्ण रही है। तिलका मांझी जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, सिद्धू कान्हू जी, इन लोगों की भूमिका का एहसानमंद है भारत के लोग। इस किसी से छिपा नहीं है। झारखंड के नौजवानों को एक मंच पर लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है खेत में किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले सभी साथियों के घर की संतानें समाज के मुख्य धारा में आएँ, देश को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका हो और देश एकजुट होकर काम करे और झारखंड के नौजवान की भूमिका तय हो। युवा चेतना आपका नाम है संगठन का और आप इस युवाओं के लिए काम करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत हम इसी से करेंगे कि युवाओं को एक अच्छे फ्यूचर के लिए सबसे पहले हमें बचाने की ज़रूरत है। जो पढ़ते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, वो तो ठीक है, अपना एक डायरेक्शन तय करते हैं, लेकिन समाज में जो एक नशा का प्रचलन चला है वो एक काफ़ी हद तक युवाओं को डाइवर्ट कर रहा है उनके उद्देश्य से, उनके फ्यूचर से। इसके लिए आप लोगों का क्या मकसद है, क्या प्रोग्राम है आगे के लिए? देखिए, हम तो लगातार गाँव में युवा चेतना के कार्यकर्ता बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरल में, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, देश के लगभग प्रदेशों में गाँव में जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, नागरिक हैं, उनसे मिल रहे हैं और एक जन जागरण अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि नशा हमारे वर्तमान को तो खराब कर ही रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है और ये सबसे बड़ा विरोधी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे देश भी भारत को कमज़ोर करने के लिए नशा के माध्यम से देश की नई पीढ़ी को और देश के भविष्य को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इस मामलों में काफ़ी कमी आई है। जब से 2014 में देश के प्रधानमंत्री के पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, तब से नशा उन्मूलन के क्षेत्र में सरकार ने अद्भुत कार्य किया और नशा का कारोबार भी भारत के अंदर गिर गया। रोहित जी, लगभग 20 साल हो गए आपको सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए। क्या अब राजनीति के क्षेत्र में आपकी एंट्री होगी? राजनीति में कितना इंटरेस्ट है? राजनीति का मतलब विधायक, मंत्री, सांसद बनना ही थोड़े होता है। राजनीति का मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना होता है। राजनीति का मतलब गरीब को मुख्य धारा में लाना होता है। राजनीति का मतलब वंचित वर्ग के लोगों को समाज में श्रेष्ठ बनाकर प्रस्तुत करना नहीं, स्थापित करना होता है और हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और रही बात संसदीय जीवन में आने की, जिसके संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, तो ये तो बिहार की सम्मानित जनता, देश की जनता तय करेगी। जनता का फरमान जारी हो जाएगा तो हम उस फरमान से बाहर कहाँ हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जिस संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कि कहता है कि सामाजिक क्षेत्र से काम करते करते एक मजबूत पिलर के तौर पर वहाँ पहुँचने के बाद ही वो स्थापित हो पाते हैं। एक सांसद और एक विधायक बनने के बाद और मजबूती से काम करने में मदद भी मिलता है, एक पद भी मिलता है। देखिए, यह सब तो जीवन की एक प्रक्रिया है। काम करते रहिए, कर्म नैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कृष्ण ने भी कहा है। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता क्यों करते हैं? और राजनीति तो सेवा के लिए है ना। हम लोग तो सेवा नीति में विश्वास रखकर राजनीति में आए हैं और विद्यार्थी जीवन से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। देश के नौजवानों को एकजुट करना है, भारत को 2047 तक विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करना है, गरीब के घर में रोशनी लानी है, देश को आगे बढ़ाना है और देश के नौजवानों को इतना सशक्त बनाना है कि देश में समता और समानता की स्थापना हो सके और सभी वर्ग के लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो सके। रोहित जी, आपने पाकिस्तान का जिक्र नशा को लेकर के किया, लेकिन हाल ही के दिनों में देखा कि आपने भारत को ऑपरेशन सिंदूर चलाना पड़ा। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर जो हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन देश में ही जो विपक्ष के लोग हैं वो प्रधानमंत्री पर लगातार हमला बोल रहे, कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप रहा। राहुल गांधी जी की बुद्धि मारी गई है। राहुल जी तो ऐसे ही बुद्धि में कितने पारंगत हैं ये आपको मालूम है। राहुल गांधी जी के एक समदर्शी सोच के भाई हैं पाकिस्तान में, बिलावल भुट्टो जरदारी। वो ईमेल करते हैं और उसी ईमेल पर राहुल गांधी नाचने लगते हैं, कूदने लगते हैं। तो राहुल गांधी जी को इस देश में कोई सीरियस लेता है? पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो जरदारी के समकक्षीय भाई हैं ये।
तो अभी क्या है अब आपको तो पता ही है और देश की जनता को पता है। 300 किलोमीटर अंदर घुस के पाकिस्तान में भारत की सेना ने अपने पराक्रम पौरुष का परिचय दिया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सवाल पूछने की हैसियत में है कांग्रेस पार्टी। धर्म के आधार पर नेहरू जी ने देश का विभाजन करा दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये छिपा हुआ है आपसे, हमसे और देश की जनता से। बिहार में चुनाव, मोदी जी का पड़तर करने राहुल गांधी। तो क्या लगता है बेबुनियाद आरोप? बेबुनियाद नहीं है तो क्या है? राहुल जी मेंटली सिक हैं, परेशान हैं, कुछ होना है क्या ये लोग का? गो वेंट गॉन है कांग्रेस। बिहार के चुनाव पर 19-24 तीनों में जनता ने रिजेक्ट किया। 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 79, 74 परमानेंट आगे रिजेक्ट। काम खत्म है इन लोगों का। जनता ने नमस्कार कर दिया, फाइनली टिकट काट दिया है, पॉलिटिकल टिकट। बिहार के चुनाव पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। क्या स्थिति दिख रहा है इस बार? महागठबंधन और एनडीए में सीधा मुकाबला है। एक तरफ नीतीश कुमार हैं चेहरे के तौर पर, महागठबंधन में तेजस्वी को माना जा रहा है। कितना कड़ा मुकाबला देखिए, कांग्रेस पार्टी तो तेजस्वी यादव को डाइजेस्ट करने को ही तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव राहुल गांधी और बिलावल भुट्टो के बाद वाली पीढ़ी हैं, काम सेम है इनका भी। कुछ नहीं होना है इन लोगों का। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता कैसे मान लेगी? आप कहाँ के रहने वाले हैं? कोसी के ही रहने वाले हैं ना। याद नहीं है वो दौर आपको, जब 47 और 56 की गोलियां ऐसे चलती थी, मानिए कि भूंजा रहा हो। याद है ना आपको? अरे कोसिये के ना हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो हाल, तेजस्वी यादव को टिका लगेगा। लालू यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया, बिहार को जमींदोज कर दिया। तो धन्यवाद दीजिए बिहार की सम्मानित जनता का कि नीतीश कुमार जी और एनडीए गठबंधन की सरकार हम लोगों ने बनाया। बिहार बच गया बर्बाद होने से, बदहाल होने से, बेकार होने से, कंगाल होने से। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ घटना घटी है उस पर लालू यादव भी सवाल उठा रहे हैं। सब में लालू यादव का परिवार सम्मिलित है। तलवार से केक काट रहे थे अपने जन्मदिन पर, 47 और 56 से काटने लगेंगे। यही न किए हैं जीवन भर। जब ये और इनकी धर्मपत्नी मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो क्या होता था? मुख्यमंत्री आवास में न किडनैपिंग का डिलीवरी और रिसीविंग होता था। और आगे बिहार की जनता वाकिफ है लालू प्रसाद जी के चाल, चरित्र और चेहरे से। कहाँ से तेजस्वी यादव आ जाएंगे? तेजस्वी जी कोई दूध के धुले हुए हैं? वही ना काम करेंगे जो इनके पूज्य पिताजी करते रहे। एक नई पार्टी वहां भी उभरी है, जनसुराज, उसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, बिहार की जनता उनके साथ है जिन लोगों ने, माता सीता हमारे घर की फुआ है। हर बिहारी सीता जी का भतीजा है और सीता जी का ससुराल है अयोध्या जी में। राम जी की जन्मभूमि है और राम जी के जन्मभूमि पर जो भव्य मकान बन गया माता सीता जी का, राम जी का, किसने बनाया? वो मोदी जी ने बनाया। तो मोदी जी जहाँ खड़े रहेंगे वहाँ बिहार की जनता खड़ी रहेगी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता कार्यकर्ता नहीं हैं। एक बिहारी होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, एक आम नौजवान होने के नाते बिहार का मन और मिजाज आपको बता रहे हैं और आपके माध्यम से देश और दुनिया की जनता जान रही है। चिराग पासवान बिहार लौटने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार से उनका इंटरेस्ट है, बिहार के विकास के लिए काम करना चाहते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? शाम में जब आप अपने निजी कार्यक्रमों से फ्री होते हैं तो कहाँ जाते हैं? घर ही न जाते हैं। तो हर व्यक्ति अपने घर में आना चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर में रहता है। राम जी भी जब वनवास काटे 14 साल का, तो वनवास काटने के बाद न्याय और सत्य का झंडा फहराने और लहराने के बाद कहाँ वापस गए? बताइए। सोने की लंका को प्रणाम किया, किष्किंधा को प्रणाम किया, कहाँ गए वापस? अयोध्या जी गए ना। तो हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है और घर में रहना कोई खराब थोड़े है। तो ये थे रहने ही के लिए ना होता है। ये थे रोहित सिंह जी, जो सामाजिक क्षेत्र से लेकर राजनीतिक के कई विषयों पर हमसे खुलकर बातचीत किया। हम भी उम्मीद करते हैं कि सामाजिक कार्य करते करते अब ये अपना एंट्री राजनीति के क्षेत्र में भी करे और एक विधायक और सांसद के तौर पर भी समाज की सेवा में आगे अपने कदम को बढ़ाते रहे। अपने सहयोगी गौरव के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।